श्रद्धा मूर्ति देवियों, पूरे कबीर पंथ में यह माना जाता है कि सद्गुरु कबीर की सर्वाधिक प्रामाणिक रचना बीजक है। बीजक के शब्द के बीच में सद्गुरु कबीर ने कहा है, सदा धर्म जाके हृदया बसी, राम कसौटी कसतहि रही, जोड़ कसावे अंते जाई, सो बाबुर आपु ही बौराई, ताते परे काल की फांसी करहु न आपन सोच, जहां संत तहां संत सिधावे, मिल रहे धूर्त ही धूत। सद्गुरु कबीर कहते हैं, जिसके हृदय में सदैव धर्म का निवास होता रहता है, वह अपने आप को निरंतर राम कसौटी में कसता रहता है। और जो व्यक्ति इस राम कसौटी को छोड़ करके बाहर जाता है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या अपना है क्या पराया है, क्या जड़ है क्या चेतन है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या बंधन है क्या मोक्ष है, इसे समझने के लिए किसी परंपरा की कसौटी लगाता है, किसी व्यक्ति विशेष की कसौटी लगाता है, किसी धर्म ग्रंथ की कसौटी लगाता है। साहब कहते हैं वो तो अपने आप पागल जैसा हो गया। सो बाबुर आप ही बौराई, वह पागल खुद ही पागल बनकर भटकता रहता है। और इसीलिए उनके गले में काल की फांसी लग जाती है। साहब कहते हैं, अपनी सोच करो कि तुम्हारे लिए कल्याण का मार्ग क्या है। सदा धर्म जाके हृदय बची, जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता है, वह राम कसौटी से अपने आप को निरंतर कसता रहता है। अबे धर्म क्या है और राम कसौटी क्या है? इनको छोड़ देने पर आदमी की दशा क्या होती है, कैसे आदमी भटकता है, इसको समझने की जरूरत है। धर्म क्या है? धर्म की बड़ी चर्चा, हम धार्मिक हैं, हम धर्म को मानते हैं, अमुक आदमी धर्म को नहीं मानता, अमुक आदमी अधार्मिक है, हमारा ये धर्म है उनका वो धर्म है। तो धर्म क्या है? अब फिर धर्म में हमारा तुम्हारा कहां से आ गया? फिर हम धार्मिक हैं, इसकी पहचान क्या है? कौन आदमी धर्म को मानता है, कौन आदमी धर्म को नहीं मानता, कसौटी क्या है, इस समझने की आवश्यकता है। धर्म जो मानव मात्र के लिए बराबर उपयोगी और बराबर एक समान आवश्यक हो, वह धर्म है। जिसे माने बिना दुनिया का कोई भी मनुष्य सुखी जीवन नहीं जी सकता। जिसे माने बिना संसार की व्यवस्था
संतुलित नहीं रह सकती, वह धर्म है। जिसे कोई मानता है कोई नहीं मानता है, वह धर्म नहीं है। मत है, मजहब है, संप्रदाय है, पंथ है, समाज है, परंपरा है। हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा जाता है। कोई भी राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, संप्रदाय निरपेक्ष हो सकता है। संप्रदाय निरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक संप्रदाय को, किसी एक वर्ग विशेष को श्रेय न देना, किंतु सबको बराबर मौका देना, मौका मिलने के लिए एक भूमिका तैयार करना। तो संप्रदाय निरपेक्ष तो हुआ जा सकता है, धर्म निरपेक्ष नहीं हुआ जा सकता। संप्रदाय अनेक है, वो संप्रदाय मैंने कहा, संप्रदाय को आप मत कहो, मजहब कहो, पंथ कहो, समाज कहो, ये अलग अलग होते हैं। लेकिन हजारों साल से ये मत मजहब संप्रदाय को धर्म कह दिया गया, और इसीलिए धर्म के नाम पर गड़बड़ी पैदा होगी, और इसीलिए धर्म के नाम पर आदमी लड़ने लगा, मरने मारने लगा। जो धर्म को समझ जाएगा वो लड़ेगा नहीं, जो धर्म को समझ जाएगा वो किसी को मारेगा नहीं, किसी से बैर विरोध नहीं करेगा। लड़ाई धर्म के नाम पर, किंतु लड़ाई होती किसके लिए है? संप्रदाय को लेकर, मत मजहब को लेकर, पंथ समाज को लेकर, परंपरा को लेकर, पूजा पाठ के नियमों को लेकर के लड़ाइयां होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मत मजहब संप्रदाय को धर्म कहने का प्रचलन बहुत पुराने समय से चल रहा है। भारतीय परंपरा में 4 वेद माने गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों में सबसे बड़ा और सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। वैदिक विद्वानों का कहना है कि अथर्ववेद बहुत बाद में बना, का जो भी होगा, लेकिन वो अथर्ववेद भी हजारों साल पहले का है। उस अथर्ववेद में एक सूक्त आता है, पृथ्वी सूक्त, जिसमें पृथ्वी धरती माता की वंदना की गई है, प्रार्थना की गई है। उस सूक्त में एक मंत्र आता है, जन्म बिभ्रति बहुधा विवासम नाना धर्मानम पृथ्वी यथोकसम। जन्म लेने वाले, पैदा होने वाले, विभर्ति धारण करना। अथर्व ऋषि कहते हैं कि हे धरती माता, हे पृथ्वी माता, तुम अपने में जन्म लेने वाले लोगों को धारण करती हो। किन लोगों को? बहुधा विवासम, अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों को, और नाना धर्मानम, और अनेक धर्म के मानने वाले लोगों को। जब अथर्ववेद का ये मंत्र लिखा गया, ये मंत्र बनाया गया, उस समय अनेक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग थे। एकदम क्लियर है, बहुधा विवासम, बहुधा बहुत प्रकार की भाषा।
यह आज ही अनेक प्रकार की भाषा नहीं है, पहले भी अनेक प्रकार की भाषा लोग बोलते थे, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, देश का क्षेत्र बहुत विशाल है, एक भाषा कैसे हो सकती है। और नाना धर्मानम, नाना धर्म के मानने वाले, किंतु धर्म नाना नहीं होता, धर्म एक होता है। संप्रदाय मत मजहब नाना होते हैं, हमने संप्रदायों को मत मजहबों को धर्म मान लिया गया, इसलिए विवाद खड़ा हो गया, समस्या बन गई। आगे बढ़ने के पहले एक बात मैं और कह दूं, कुछ लोग कहते हैं, उनके दिमाग में बात बैठा दी गई है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, इसलिए यहां पर धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती है। जब एक ही धर्म, एक ही संप्रदाय के मानने वाले लोग हो जाएंगे, तब लड़ाइयां नहीं होगी। पाकिस्तान में तो हिंदू बहुत नाम मात्र के मुसलमान क्यों लड़ते हैं, वहां पर आपस में एक ही मजहब मानने वाले हैं ना। ईरान और इराक वर्षों से लड़ते रह गए, ये सब छोड़ दो। कौरव और पांडवों की लड़ाई में पूरा महाभारत युद्ध हुआ, कौरव पांडव में कौन मुसलमान थे, कौन गैर हिंदू था या कौन गैर आर्य था? कौरव और पांडव तो एक ही परिवार के लोग हैं ना, उनका जो पूर्वज तो एक ही है, भाई भाई कौरव पांडव। वहां तो कोई विधर्मी नहीं थे, वहां तो दूसरे संप्रदाय वाले लोग नहीं थे, क्यों लड़ गए आपस में? करबला में हसन हुसैन और यजीद के बीच लड़ाई हुई थी, वहां तो कोई हिंदू नहीं था भाई, दोनों मुसलमान थे। कौन गैर मुस्लिम था वहां लड़ने वाला? क्यों लड़ गए, क्यों लड़ाई हुई? उसी में हसन हुसैन शहीद हो गए। तो कोई वहां गैर मुस्लिम तो नहीं था, सभी मुस्लिम थे, आपस में लड़े। तो जब तक मनुष्य मात्र के भीतर ये पछता वैसे रहेगी, अहंकार रहेगा, स्वार्थ रहेगा, तब जमीन के नाम पर लड़ाई होगी, धन दौलत के नाम पर लड़ाई होगी, और गद्दी महंती के लिए लड़ाई होगी, भगवान भगवती लड़ाई होगी। ये सारी लड़ाई धर्म के नाम पर नहीं होती है, भगवान के नाम पर नहीं होती। नाम धर्म का रखा जाता है, नाम ईश्वर भगवान खुदा अल्लाह का रखा जाता है। लड़ाई होती है स्वार्थ और अहंकार को लेकर के। जहां भी स्वार्थ आएगा, जहां भी अहंकार आएगा, हम बड़े, वहां लड़ाई होगी। और जहां स्वार्थ नहीं है और अहंकार नहीं है, वहां लड़ाई नहीं होगी। शिवाजी के सेना में अनेक मुसलमान सैनिक थे, सेना नायक थे। महाराणा प्रताप की सेना में मुसलमान थे, मुगल थे। और अकबर मुगल थे, उसके सेनापति हिंदू थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी। हिंदू लड़ते हैं, मुसलमान लड़ते हैं, ईसाई लड़ते हैं। जहां स्वार्थ और अहंकार होगा, वहां लड़ाई होगी। बीच में धर्म और ईश्वर और परमात्मा को लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो धर्म क्या है? मैंने कहा था कि धर्म एक होता है, और जिसे माने बिना, जिसको धारण किए बिना दुनिया का कोई आदमी सही अर्थों में सुखी नहीं हो सकता है।
वो धर्म है नैतिकता, सदाचार, दया, क्षमा, सत्य, धैर्य, विवेक, विचार, इनकी आवश्यकता किसको नहीं है। प्रेम, समता, एकता, भाईचारे का व्यवहार, इनकी आवश्यकता किसको नहीं है। क्या इसमें भी हिंदू मुसलमान का भेद आ जाएगा? इसमें भी ईसाई यहूदी का भेद आ जाएगा? किसमें भी बौद्ध जैन का भेद आ जाएगा? दया किसके लिए है? दया की आवश्यकता किसको है? क्षमा की आवश्यकता, प्रेम समता की आवश्यकता, अहिंसा की आवश्यकता किसको है? सत्य विवेक विचार की आवश्यकता, सद्गुण सदाचार की आवश्यकता, नैतिकता की आवश्यकता किसको है? किस वर्ग विशेष को? बाकी को नहीं है। ये कहा जा रही, कहा दया तो केवल हिंदुओं के लिए, मुसलमानों को दया बिल्कुल नहीं चाहिए। क्षमा केवल मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए दया नहीं होनी चाहिए, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो धर्म है। मंदिर जाना धर्म नहीं है, किसी ईश्वर को मानना धर्म के लिए आवश्यक नहीं है। हम अमुक ईश्वर को मानेंगे तभी आदमी धार्मिक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिना ईश्वर माने भी आदमी धार्मिक हो सकता है, और ईश्वर मानने वाला भी अधार्मिक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईश्वर मानने वाले जितने लोग हैं सभी लोग अधार्मिक हैं, मेरा मतलब यहां नहीं है। लेकिन ईश्वर मानते हुए भी कुछ लोग अधार्मिक हो सकते हैं, और ईश्वर को न मानते हुए भी कुछ लोग धार्मिक हो सकते हैं। धर्म का संबंध ईश्वर से बिल्कुल ही नहीं है। धर्म का संबंध नैतिकता से है, चरित्र से है, आचरण से है, सद्गुण सदाचार से है। उदाहरण ले लें, वाल्मीकि रामायण में रामायण के लिए कहा गया है वेद विद्या व्रत स्नाता, वेद विद्या में निपुण पारंगत। रावण वेदों का प्रकांड विद्वान और शिव जी का पक्का पुजारी। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बेअंच पूजे उभो भांति। रावण ने अनेक प्रकार से, अनेक भांति से शिव और ब्रह्मा की पूजा की, और कहा यह जाता है आज जो शिव तांडव गाते हैं वो शिव तांडव रावण का बनाया है। इससे कितनी प्रामाणिकता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने सुना है लोगों से कि शिव तांडव रावण का बनाया हुआ है। कहा यह भी जाता है कि शिव जी को खुश करने के लिए रावण अपने सिर को काट काट करके शिव जी को अर्पित कर देते थे। इतना बड़ा भगत है भगवान का रावण, वेदों का प्रकांड पंडित। आप में से रावण जैसा धार्मिक कौन बनना चाहेगा? भगवान के भगत तो है रावण। कौन कौन रावण को धार्मिक मानते हो? यदि भगवान को मानना, ईश्वर को मानना धर्म का लक्षण है तो रावण तो महाधार्मिक है ना। और एक धार्मिक को मानने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते हैं, बात समझ में नहीं आती है। दूसरी तरफ देखो, आपकी धरती में जिनके बड़े बड़े मठ बने, तथागत बुद्ध किसी ईश्वर को नहीं मानते हो। तथागत बुद्ध खुद करके ईश्वर का खंडन करते हैं, महाधार्मिक है। बुद्ध जैसा धार्मिक हो जाए तो दुनिया का, देश दुनिया का कल्याण हो जाए। महावीर स्वामी बड़े बड़े तीर्थ हैं जैन परंपरा के, इसे आपके बिहार की धरती में किसी ईश्वर को नहीं मानते। जैन दर्शन निरीश्वरवादी दर्शन है, लेकिन महावीर स्वामी महाधार्मिक। क्या आप जैनों को अधार्मिक कहोगे?
क्या बौद्धों को आप अधार्मिक कहोगे? वो तो ईश्वर तो नहीं मानते। तो धर्म को मानने के लिए, धार्मिक होने के लिए ईश्वर को मानना जरूरी नहीं है। बिना ईश्वर माने आदमी धार्मिक हो सकता है यदि वो चरित्रवान है, सद्गुणी है, शील का आचरण उसका है तो। और ये चरित्रवान नहीं है, शीलवान नहीं है, सद्गुण सदाचारी नहीं है, तब फिर वो ईश्वर मानते हुए भी अधार्मिक है। तो धर्म अनेक नहीं होता है, धर्म एक है, अलग अलग नहीं होते। बहुत दूर ना जाएं, रामचरितमानस तो बहुत चर्चित ग्रंथ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी बार बार ये कहते हैं, बार बार लिखते हैं कि राम ही भगवान का अवतार है, राम ही परम परमात्मा है, राम ही दुनिया भर के मालिक है, राम के रोए में अनंत ब्रह्मांड लटके हुए हैं। और राम का नाम चाहे जैसे भी भाव अभाव अनख आलस हो, किसी प्रकार भी राम का नाम जपेगा तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। और यहां तक जो कह दिया उन्होंने मानस के बालकांड में कि जो राम को अवतार नहीं मानता, राम को परमात्मा नहीं मानता, वो सुअर कुत्ता गधा है, यहां तक लिखा है। बार बार राम राम राम, कलम तोड़ दिया राम की महिमा उन्होंने। लेकिन जब धर्म की बात आती है तब राम को भूल जाते हैं। ऐसी बात कहते हैं कि जो सार्वभौमिक है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। शास्त्रों में बखान करके कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। ऐसे सत्य किसके लिए है? कैरपंथियों के लिए है, क्या समाजी के लिए है, कि राधा स्वामी वालों के लिए है, कि संत मत वालों के लिए है, कि शिव समाज वालों के लिए, हिंदू या मुसलमान, किसके लिए है सत्य? किस संप्रदाय वालों के लिए, किस जाति वालों के लिए, किस देश वालों के लिए सत्य? क्या कोई कहेगा कि आदमी जितना असत्यवादी होगा उतना ही धार्मिक होगा? तो यह तो धर्म है। कितने लोग आपको मिलेंगे कि आदमी को तो झूठा होना ही पड़ेगा, तो जितना झूठा होगा उतना सुखी होगा। भले आदमी झूठ बोलता है। देखिए होता क्या है कि अनेक लोग कहते हैं भैया कलयुग का जमाना है, बिना झूठ बोले चलेगा नहीं, दिन भर झूठ बोलेगा। कह भैया भैया भगवान के सौगंध खाता हूं, जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं। बोलेगा झूठ, खाएगा भगवान के सौगंध और कहेगा क्या? सच बोल रहा हूं। झूठ को चलाता है आदमी सच के नाम पर। मतलब वो भी समझ रहा है कि सत्य ही बड़ा है, तो सत्य तो सबके लिए आवश्यक है। आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं? परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरेशा। श्रुतियों में कहा गया है कि अहिंसा परम धर्म है। ये अहिंसा किसके लिए जरूरी है? किस जाति वालों के लिए, किस मजहब वालों के लिए, किस संप्रदाय वालों के लिए जरूरी है? क्या एक दूसरे के साथ हिंसा का व्यवहार करना चाहिए, क्रूरता कठोरता का व्यवहार करना चाहिए? आदमी जितना हिंसक होगा उतना सुखी होगा। क्या कोई खुलकर कहेगा समाज में? और जो कोई कहता है तो वो कितना हिंसा कर रहा है, वो अब चाहेगा कि मेरे बेटे बहू परिवार वाले सब के सब हिंसक बन जाए, मेरे से ज्यादा सब रिश्ता हिंसक बन जाए, वो चाहेगा।
जो रात दिन जानवरों को काटता रहता है, वो भी अपने लिए अहिंसा का ही व्यवहार चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ हिंसा का व्यवहार करे, क्रूरता कठोरता का व्यवहार करे। खुद भले अहिंसा पालन नहीं कर रहा, लेकिन चाहता क्या है, मेरे साथ लोग हिंसा व्यवहार न करके अहिंसा का ही व्यवहार करें। मतलब अंदर से समझ रहा है कि अहिंसा ही धर्म है। और ये भी कहा गया, अहिंसा परमो धर्मा कहा गया। अहिंसा ही परम धर्म है। किसके लिए जरूरी है अहिंसा? और आगे चले, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, दूसरे की भलाई करने के समान कोई धर्म नहीं है। दूसरे की भलाई करना किसके लिए जरूरी है? क्या ये कहोगे? नहीं, ये बात गोस्वामी जी झूठ कहते हैं। जितना आदमी बुराई करेगा उतना बढ़िया होगा। तो क्या कोई आदमी अपने लिए बुराई का व्यवहार चाहेगा? तो यही तो धर्म है। सत्य में, अहिंसा में, दूसरे की भलाई में, ये कौन आदमी इसको इनकार करेगा? मंदिर जाना कुछ लोग नहीं मानेंगे। मुसलमान कभी मंदिर नहीं जा सकते। उनके यहां सबसे बड़ा कुफ्र, सबसे बड़ा पाप मूर्ति पूजा है। तो मुसलमान भूल कर मंदिर नहीं जाएंगे, जो कट्टर मुसलमान है। ईसाई मंदिर नहीं जाएगा, मस्जिद नहीं जाएगा। हिंदू मस्जिद, न तो मस्जिद जाएगा न गिरजा में जाएगा। ऐसे चला गया तो वह बात अलग है। सिख गुरुद्वारा जाएंगे। तो बंटवारा यहां है क्योंकि ये परंपरा है, एक मजहब है, एक संप्रदाय है, एक पूजा पद्धति है। मुसलमान नमाज पढ़ेंगे, हिंदू पूजा करेंगे, ईसाई प्रार्थना करेंगे, सिख अरदास करेंगे। तो यहां बंटवारा है, ये कर्मकांड है। और कर्मकांड धर्म नहीं होता, कर्मकांड मान्यता होती है, विश्वास होता है। और लड़ाई इनके नाम पर होती है। हिंदुओं में देख लो, कट्टर राम का पुजारी, जो राम को कट्टर भगवान मानता है, वो कृष्ण मंदिर में जाना पसंद नहीं करेगा। सुना होगा ना आप लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा। अब उन्होंने कहा या ना कहा, लेकिन उनके नाम पर कहा जाता है। कहते हैं तुलसीदास जी एक बार जब घूमते हुए मथुरा वृंदावन पहुंचे और वहां जब कृष्ण मंदिर में गए, तब श्री कृष्ण की मूर्ति को देख करके उनके मुख से निकला, कहा कहो छवि आज की भले बनो हो नाथ, तुलसी मस्तक तब में धनुष बाण लेना हाथ। मतलब धनुष बाण हाथ में लेने वाले का पुजारी बंशीधारी की मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता। यह है कट्टरता, यह है सांप्रदायिकता। यहां धर्म कहां रह गया? इतनी कट्टरता है हिंदू में भी कि धनुष बाण लेने वाले का को जो भगत है, बंशीधारी के आगे सिर नहीं झुका सकता। कट्टर जो शय है, न राम को भगवान मानते, न कृष्ण बना। अरे राम काल के बच्चे, शिव तो यही कहेंगे ना, जो शिव पासक लोग, तो शिव पुराने देवता माने गए हैं। तो यहां तो हिंदू में फर्क है। शिया लोगों की मस्जिद में सुन्नी नहीं जाते, सुन्नी लोगों मंदिर में शिया नहीं जाते, अहमदिया दोनों मस्जिद में जा सकते।
पसमानदा मुसलमान है उनकी मस्जिद अलग होती है, असगरी के जो मुसलमान है उनकी मस्जिद अलग होती है, वहां भी तो बड़ा फर्क है। ये विश्वास है, ये मान्यता है, धर्म ये नहीं है। धर्म सद्गुण है। मनुस्मृति में धर्म का लक्षण बताते हुए कहा गया है। मनुस्मृति हिंदुओं की पुस्तक है। हिंदुओं में जो अपने को मानते हैं उच्च जाति वाले, उनकी पुस्तक। उसमें धर्म के का लक्षण बताया गया है। धृति क्षमा दम अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति धैर्य, क्षमा, धृति क्षमा, दम। दम का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रियों पर का दमन, लेकिन यहां दम का अर्थ है मन का समन, क्योंकि इंद्रिय निग्रह आगे आ गया है। मन पर संयम, अस्ते चोरी न करना, शौच भीतर बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर संयम, धैर्य, आत्मविद्या, धीर शुद्ध बुद्धि, विद्या आत्मविद्या आत्मज्ञान, सत्य, अक्रोध क्रोध न करना। ये कहा गया है कि ये धर्म के 10 लक्षण हैं। इनमें से एक भी बता दो आप कि अमुक जाति वालों के लिए है और ये अमुक जाति वालों के लिए है, ये अमुक मजहब वालों के लिए, अमुक मजहब वालों के लिए है।